क्या आपने कभी सोचा है कि जब दिल्ली की गलियों में ऊँटों के काफिले गुजरते थे, मस्जिदों की मीनारों में अजान की गूंज उठती थी और बाजारों में फारसी सौदागर रेशम, मसाले और इत्र बेचते थे, तब रसोई में क्या पकता होगा। स्वागत है आपका सभ्यता से स्वाद तक के 11वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस दौर की जब भारत पर दिल्ली सल्तनत का राज था। 13वीं से 16वीं सदी तक का समय। यह वह काल था जब देश के राजनीतिक नक्शे के साथ साथ उसके स्वाद का नक्शा भी बदल रहा था। तुर्क, अफगान और पठान शासक भारत आए और अपने साथ लाए नई तकनीकें, नए व्यंजन और खाने की नई सोच। पर भारत की मिट्टी की बात ही कुछ और थी। उन्होंने हर विदेशी स्वाद को अपनाया और उसमें अपनी सादगी, मसाले और परंपरा का रंग मिला दिया। उस दौर की दिल्ली एक जीवित राजधानी थी, जहां शाही दरबारों में फारसी और तुर्की बोलियां गूंजती थी और गलियों में हिंदुस्तानी महक बसी थी। लाल पत्थर के महलों में अमीरों के लिए कबाब, पुलाव, मटन और शरबत बनते थे, जिनमें घी, दही और सूखे मेवे खूब इस्तेमाल होते थे। लेकिन इन राजसी स्वादों से दूर आम जनता की रसोई में सादगी थी। गेहूं, दाल, चना और तेल से बने व्यंजन जो शरीर को ताकत और मन को संतुलन देते थे। रसोई के बर्तनों में उस समय कांसा, पीतल, तांबा और मिट्टी के बर्तन आम थे। लोहे की तवाओं पर रोटियां सिकती थी और घी की खुशबू पूरा घर महक उठता था। तलने की तकनीक जो तुर्क और अफगान के साथ आई थी, धीरे धीरे हिंदुस्तानी रसोई में जगह बना रही थी। और इसी बदलाव के बीच जन्म हुआ एक सादा लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन, सुहाली का। सुहाली का नाम भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी कहानी लंबी और पुरानी है। उस समय मैदा नहीं बल्कि पूरे गेहूं का आटा इस्तेमाल होता था। उसमें थोड़ा घी या तेल, नमक और अजवाइन डाली जाती थी। यही अजवाइन स्वाद के साथ साथ पाचन का भी काम करती थी। आटा गूंथ कर उसे बेल लिया जाता, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता और धीमी आंच पर सरसों के तेल या घी में तला जाता। ना ज्यादा मसाले, ना ज्यादा सजावट, बस सादगी में लिपटा स्वाद। सुहाली सिर्फ एक पकवान नहीं थी, बल्कि जीवन का हिस्सा थी। किसान इसे खेत में ले जाते, सैनिक अपने सफर पर और महिलाएं इसे त्योहार या यात्रा के लिए बनाती। यह व्यंजन टिकाऊ, पौष्टिक और साझा करने योग्य था, बिल्कुल उस दौर की तरह जहाँ हर चीज में संयम और संतुलन था। दिल्ली सल्तनत का समय हमें ये सिखाता है कि इतिहास सिर्फ युद्धों, बादशाहों और इमारतों में नहीं बल्कि रसोई की आंच में भी लिखा गया था। वहीं पर एक संस्कृति घुलती थी जो आज हमारे भोजन में जिंदा है। दिल्ली सल्तनत केवल एक शासन नहीं बल्कि एक ऐसा दौर था जिसने भारत की राजनीति, कला, भाषा और संस्कृति सबको नई दिशा दी। इस साम्राज्य में 5 वंश आए, ममलुक, खिजली, तुगलक, सैयद और लोधी, जिन्होंने दिल्ली को शक्ति और वैभव का केंद्र बनाया। यहाँ से प्रशासन चला, सेना निकली और साथ ही नए विचार भी पनपे। तुर्की स्थापत्य, फारसी कविता और हिंदुस्तानी परंपराओं का मेल हुआ। यही मेल भारत की गंगा जमुना तहजीब का नींव बना, जहाँ मंदिरें भी थी, मस्जिदें भी और हर रसोई में संस्कृति और स्वाद साथ साथ पकते थे। तो अगली बार जब आप